और अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान पर दरअसल तालिबान का संकट गहराया हुआ है। पाकिस्तान पर जो संकट गहराया हुआ है उसमें पाकिस्तान की पोस्ट उड़ा दी गई है तालिबान की तरफ से। अफगानिस्तान ने पाक पर कई अटैक किए हैं। पाक की 7 चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने दावा किया है कि जुल्म-ए-लाल अभियान के दौरान कंधार सीमा क्षेत्र में अफगान बलों ने पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर बड़ी कार्रवाई की। दावा है कि अभियान के दौरान तालिबान के इन लड़ाकों ने पाकिस्तानी सैन्य शासन की 7 चौकियों पर कब्जा कर लिया। अफगान रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के दर्जनों सैनिक मारे गए या तो घायल हो गए हैं। साथ ही अफगान बलों ने 7 हल्के और भारी हथियार और 8 दिन रात निगरानी कैमरे भी जब्त किए हैं। प्रवक्ता ने यह भी दावा किया है कि 2 बड़े सैन्य ठिकाने अफगान बलों के नियंत्रण में आ गए हैं। उनका कहना है कि यह अभियान सीमा क्षेत्र में सुरक्षा मजबूत करने और खतरों का जवाब देने के उद्देश्य से चलाया गया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जरा ये तस्वीरें भी गौर फरमाते जाइएगा कि किस तरीके से अफगानिस्तान की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की गई है उसमें पाकिस्तान की 7 चौकियों को उड़ा दिया गया है, उस पर अटैक किए गए हैं और पाकिस्तान लगातार बैकफुट पर नजर आ रहा है। जिस तरीके से अफगानिस्तान की तरफ मोर्चा खोला, अफगानिस्तान को निशाना बनाया, लेकिन अफगानिस्तान के लड़ाके जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं उसके बाद पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ रहा है। कई सुरक्षा चौकियों को अभी तक नुकसान पहुंचाया जा सका है। और अब इस सब के बीच में तालिबान की तरफ से एक और जानकारी मिली है कि उन्होंने पाकिस्तान की पोस्ट को उड़ा दिया है। अफगानिस्तान ने पाक पर अटैक किया है। इसके साथ बताया गया कि दर्जनों सैनिक मारे गए हैं या फिर घायल है। ये अफगान रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि जुल्म-ए-लाल अभियान के दौरान कंधार सीमा क्षेत्र में अफगान बलों ने पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर यह कार्रवाई की है, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। किस तरीके से ये सैनिक वहां पर घुस करके पाकिस्तान को सबक सिखाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ जम्मू से हमारे सहयोगी विकास अब्रोल जुड़ गए हैं। विकास, ये बड़ा झटका दिया गया है दरअसल पाकिस्तान को, जिसने शुरुआत की लेकिन अब अंत जो है वो तालिबान करते हुए नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो है पाकिस्तान हर बात पर अफगानिस्तान से मात खाता आ रहा है, हर जगह पे मात खाता है। आप देखिए ज़मीनी लड़ाई में तालिबान और अफगानिस्तान को हराना बहुत मुश्किल। आप देखिए नाटो वहाँ पे इतने साल रही, यूएस ने कोशिश की वहाँ पर काफ़ी देर रूल करने की, लेकिन आखिरकार उनको भी वहाँ से वापस भागना पड़ा, क्योंकि जो ज़मीनी लड़ाई है उसमें पाकिस्तानी माफ़ कीजिएगा अफगानिस्तानी लड़ाके बहुत तेज़ है। तालिबान जो है बहुत तेज़ है, उनको वहाँ हरा पाना बहुत मुश्किल है। और वही चीज़ अब जो है पाकिस्तान में होती दिख रही है लगातार, जहाँ पर पाकिस्तान कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान पे हवाई हमले करके वहाँ के कंधार उसके आसपास के इलाकों में बमबारी करके वहाँ पर लोगों को नुकसान पहुँचाने में, वहीं पर लगातार ज़मीन से जो है अफगानिस्तानी सेना और तालिबानी सेना भारी पड़ती आ रही है। पाकिस्तान पे रोज़ 3 से 4 चौकियों पर कब्जा किया जाता है अफगानिस्तान द्वारा, और लगातार वहाँ पर जो हथियार बरामद किया जा रहा है उसके वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से अफगानिस्तान की जो सेना भारी पड़ती नज़र आ रही है पाकिस्तान पर। रोज़ कितने ही सैनिकों को जो है वहाँ पर मारा जा रहा है, पाकिस्तान के उनको पकड़ा जा रहा है, उनको बंदी बनाया जा रहा है, और इसके लगातार सबूत भी जो है वो अफगानिस्तान और तालिबान द्वारा दिए जा रहे हैं। और आने वाले समय में लग रहा है जो ड्यूरेंट लाइन है वो जो है वो बढ़ जाएगी और पाकिस्तान का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो घट जाएगा, क्योंकि अब अफगानिस्तान जो सेना है वो पाकिस्तान में घुस चुकी है और उसके आसपास की चौकियों पर लगातार हमला करके उनको निशाना बना रही है, ध्वस्त कर रही है, और वहां पर अफगानिस्तान के सेना और तालिबान के लड़ाकों का कब्जा पूरी तरह से हो चुका है। अभी क्या हमें इस पूरी वॉर को, क्योंकि सीधे वॉर कहना ही इसको सही होगा, इसको और ज्यादा एस्केलेट होते हुए देख सकेंगे? अफगानिस्तान की तरफ से क्या और बड़े हमले किए जा सकते हैं ताकि पाकिस्तान को एहसास हो कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है अफगानियों को छेड़ करके? जी बिल्कुल, देखिए अफगानिस्तान के ज़्यादातर हमले रिटेलिएशन में ही हुए हैं। जितनी बार हुए हैं उन्होंने रिटेलिएशन पे ही हमले किए हैं। अफगान सेना ने या तालिबानियों ने कभी सीधा पाकिस्तान पे पहला हमला नहीं किया। सबसे पहले पाकिस्तान ने ही फरवरी के स्टार्ट में जो है जहाज़ों से जो है हमला किया था, वहाँ बम गिराए थे जिसमें कई मासूम लोगों की जो है मौत हो गई थी, अफगान के जो रहने वाले थे। उसके बाद ही अफगानिस्तान रिटेलिएट किया और हर बार जो है पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ रही है। लगातार इसी वजह से पाकिस्तान की मजबूरी बन चुका है अफगानिस्तान पे आक्रमण करना, क्योंकि वो जानते हैं अगर वो उस पर आक्रमण नहीं करेंगे तो उनके जो लोग हैं वही सेना के खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि हकीकत जो ज़मीनी स्तर पे दिख रहा है वो साफ दिख रहा है कि
पाकिस्तान सेना जो है वो बार बार मुंह की खा रही है और ऐसे में वो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि हमले किए जाए। हालांकि कई बार ऐसी खबरें सामने भी आई हैं कि कई बार पाकिस्तान ने किसी थर्ड पार्टी को बीच में डालकर, किसी और देश को बीच में डालकर तालिबान से कोशिश भी की है समझौतों की कि उनके साथ शांति प्रस्ताव रखा जाए, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे। लेकिन जरा ये बताइएगा कि विकास, अब वो कौन सा देश हो सकता है जो उनके बीच में हस्तक्षेप करते हुए नजर आएगा? अफगान अमेरिका की बात तो नहीं सुनेगा और पाकिस्तान किसी और देश की बात नहीं सुनेगा, वो अपने ऊपर अड़ियल स्वभाव लेकर के चलते हैं। तो आपको लगता है कि कोई भी देश इनके बीच में हस्तक्षेप करे और ये दोनों देश किसी एक बात को सुन ले? कोई ऐसा देश जिसकी मध्यस्थता आपको समझ में आती है अभी? देखिए, अभी तो फिलहाल सामने कोई देश सामने नहीं आ रहा, लेकिन लग भी नहीं रहा कि मध्यस्थता होगी, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें तो डिप्लोमेसी पाकिस्तान की और पाकिस्तान की आर्मी दोनों जो हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह हैं। क्योंकि एक जो बात करता है, अगर उनके हम देखें जो उनके प्रधानमंत्री हैं या जो उनके विदेश मंत्री हैं, जो वो बात कर रहे हैं, जो उनकी सेना वो बिल्कुल डिफरेंट कर रही है। अगर शांति समझौते की बात भी होती है कहीं ना कहीं, तो पाकिस्तानी सेना जो है वो पीछे नहीं हटेगी, वो फिर से कोशिश करेगी आक्रमण करने की। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए पाकिस्तान सेना ये भी जानती है कि अगर डिप्लोमेसी से बात की गई, कहीं लोकतंत्र मजबूत हुआ, तो पाकिस्तानी सेना की जो कमान है, जो पूरा उनका अधिकार है पाकिस्तान पे, वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में पाकिस्तानी सेना कभी भी जो वहां के मंत्रियों की, वहां के राजनयिकों की कभी नहीं सुनेगी और वो नहीं चाहेगी कि वो सब चीजें की जाए जिससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की साख को बट्टा लगे। हालांकि पाकिस्तान की साख को बट्टा लग चुका है, अफगानिस्तान लगातार उन पे हमले कर रही है, लेकिन वो एक उनकी ईगो है पाकिस्तानी सेना की, सब जानते हैं। लगातार ISI और पाकिस्तानी सेना जो है वो अपने देश के लोगों को मरने दे सकती है, लेकिन कभी भी वो नीचे झुकने को तैयार नहीं होगी। और फिलहाल वही लग रहा है कि ये जो युद्ध है ये हालांकि पिछले देखेंगे तो कुछ समय के लिए ये 30 घंटे से आसपास यहाँ शांति बनी रही, लेकिन फिर से पाकिस्तानी सेना ने ही अपने जहाजों को भेज के अफगानिस्तान पे आक्रमण किया, जिसका रिटेलिएशन अब पाकिस्तानी सेना को एक बार फिर से भुगतना पड़ रहा है और खासकर पाकिस्तानी लोगों को। जी अच्छा विकास, एक बात और कि अभी तक जो 2 दिन पुरानी अगर मैं बात करूं तो 2 दिन पुराने अफगान की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए थे, जिसमें ये बताया गया था कि 150 सैनिकों को पाकिस्तान के उनकी तरफ से ढेर किया गया है, 40 सुरक्षा चौकियों को तबाह किया गया है। अब ये आंकड़ा मुझे लगता है और ज्यादा बढ़ गया होगा 2 दिन के बाद। तो जी, जब तक हम बात कर रहे हैं मुझे लग रहा है तब तक भी ये आंकड़ा बढ़ गया होगा, क्योंकि अफगानिस्तानी सेना ने लगातार जो है आक्रमण वो बढ़ा दिए हैं और कई ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें दिख रहा है कि लगातार पाकिस्तानी चौकियां जो है ध्वस्त हो रही हैं, निशाना बनाया जा रहा है। और वहां से कई ऐसे वीडियोस भी आए हैं जिसमें देखा गया पाकिस्तानी सेना के लोग जो हैं, जो सैनिक हैं, वो भाग खड़े हुए हैं। हालांकि एक वीडियो कल सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था, हालांकि उसकी हम आधिकारिक पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन इसमें दिखाया गया था कि पाकिस्तानी ड्रोन जो भेजे गए थे उनको भी अफगान सेना ने मार गिराया। तो कहीं आप देखिए ये जो चीजें हैं ये बहुत भारी पड़ने जा रही हैं। कुछ दिनों पहले अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, जो इनके डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने भी बयान दिया था कि अगर पाकिस्तान के पास उनके पास एक ऐसा बेड़ा है जो हवाई हमले कर सकता है, तो अफगानिस्तान के पास सुसाइड बॉम्बर्स का एक स्क्वाड तैयार हो चुका है। तो आप देखिए अगर ये सुसाइड बॉम्बर्स का जो स्क्वाड है अगर यही पाकिस्तान में घुस जाता है, तो पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को भी, जो उनके बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के घूमते हैं, वो भी उनको नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि दिमाग घूमेगा और कभी पाकिस्तान में एंटर करके सब कुछ तबाह कर देंगे। ये पाकिस्तान को भी कोई अंदाजा नहीं है कि आखिरकार उन्होंने किससे भिड़ंत की है। बहुत धन्यवाद विकास आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।